हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टैरो कार्ड की क्लास देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट से देखिए। चलिए हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। और आप सबको मालूम है, फीस के रूप में मेरी वीडियोस को शेयर करना होता है, आगे लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप को फ़ायदा हो रहा होता है। कई लोगों को का मुझे जैसे मैसेज आता है तो अच्छा लगता है और उससे मेरी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, और उस सब के लिए थैंक यू आप सबका। आप सब की हेल्प से मेरी प्रोग्रेस हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो उस सब के लिए थैंक यू। चलिए हम अब अपना आगे का काम करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो एम्प्रेस कार्ड करते हैं हम। जैसे कि आपने देखा था जब मैंने स्टोरी की थी, तो जो फूल है वो इनके पास आता है। ठीक है, अब हम इस कार्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात उसमें क्या बताई गई थी कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, मदरली जो इसका एस्पेक्ट है। ठीक है, अब आपके पास अगर ऐसा कार्ड आए तो आप एक चीज़ बता सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम प्रेग्नेंट ले रहे हैं। आप इसको लिखिए। और ये जो इसमें इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन जो और दूसरे, ये तो ट्रेडिशनल कार्ड है, जो पहले वाले दूसरे कार्ड्स आए हैं अभी, ठीक है, उनमें कई कार्ड्स में क्लियरली दिखाया गया है कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो अब ये कार्ड आपके तो देखिए, एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप एक कार्ड का वो तो बनाते ही होंगे कि रिवर्स में आता है और वैसा आता है, तो एक कॉलम और साथ में सलाह का भी बना लीजिए कि क्या सलाह देनी है किसी को, कैसे इंटरप्रेट करना है उस चीज़ का। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा नोट्स का बना लीजिए। जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है आपको वो भी समझ में नहीं आई, पर आप उसको वहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो अब ये अगर आ जाता है कार्ड, तो आप ये बता सकते हैं कि उनको ग्रोथ होने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ है कि अब ये कार्ड अगर किसी अनमैरिड के उसमें आ जाता है या बच्चे में आ जाता है तो ये बात नहीं हो सकती ना। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि ये जो है सैक्रल चक्र से, प्रेगनेंसी सैक्रल चक्र से रिलेटेड है। तो यानी कि क्रिएटिविटी है, उस इंसान में बहुत क्रिएटिविटी भी है। तो ये दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि क्रिएटिविटी है उसमें, वो अपनी क्रिएटिविटी को अगर निखारे, अगर अपने सैक्रल चक्र को हील करे, तो वो अपनी लाइफ में आगे जा सकता है, अपनी क्रिएटिविटी से अपना इनकम बना सकता है। जैसे होता है ना, कई म्यूजिशियन हैं और कई वो हैं, तो इस चीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उससे उसको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत सक्सेस होगा। जैसे कई आपसे पूछने आएंगे कि मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूज़िक में हूँ, तो मैं अगर इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाऊँ तो क्या मैं सफल होऊंगा? तो यस का कार्ड है, ये बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये सैक्रल चक्र से रिलेटेड आ रहा है, और दूसरा इसमें ग्रोथ के बहुत सारे साइन अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्रोथ का कार्ड है। अब अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यहीं पर ही देख लेते हैं हम, कि अगर नेगेटिव है या आपके रिवर्स में आता है, तो हम ये बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब किसी का दिल भी नहीं तोड़ना होता है हमको, ठीक है, लेकिन उन्हें बताइए कि अगर आप इलाज करेंगे, आप हीलिंग करेंगे, तो सिर्फ हीलिंग नहीं, डॉक्टर से भी सलाह लेंगे, वो सब भी करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों चीज़ों को मर्ज करके करने की, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, जैसे कई लोगों को होता है ना कि इजीली हो जाता है, अगर कईयों को प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम तो है, ये थोड़ा सा आघात तो करना पड़ेगा, लेकिन किसी को बिल्कुल ये नहीं कहना है कि भाई नहीं आएगा लाइफ में ऐसा कुछ, और क्योंकि हम भगवान तो है नहीं। ठीक है ना, और भगवान भी इन निर्णयों को चेंज भी करते हैं जब खुश हो जाते हैं, तो सबसे, तो इस चीज़ को आपको कोई भी चीज़ पुके उसमें नहीं बतानी है। ठीक है, अब हम आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसके हाथ में एक जो छड़ी है, ठीक है, इसके हाथ में एक छड़ी है। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम। छड़ी का मतलब ये है कि ये इतनी लविंग लेडी है कि ये दूसरों से अपना काम करवाती है प्यार से। ठीक है, जैसे गुस्से वाला भी होगा ना कोई इंसान, तो उससे भी प्यार से करवा लेगी अपना काम। सब काम इसके बैठे बैठे हो जाते हैं। बैठी हुई है, प्रेग्नेंट लेडी है, देखिए कैसे आराम से बैठी हुई है। और जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर है, अभी तो नहीं है खैर ये, लेकिन पहले से होता था कि जैसे प्रेग्नेंट है तो बहुत ध्यान रखा जाता है उसका, जो वो बोलती है वो करते हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं सब, तो वो चीज़ है। तो ये अपना काम सबसे करवा लेती है प्यार से।
अब मान लीजिए कोई आपसे यहाँ पर कोई ये आता है कि हाँ हम इस लड़की की शादी कर रहे हैं, तो ये कैसा इसका फ्यूचर रहेगा, ये सब, तो आप बताएं कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये प्यार से सबसे सारा काम करवा लेगी और प्यार से रहेगी, है ना। तो ये आप उसको वो सलाह दे सकते हैं। और अगर रिवर्स में आ जाता है तो आप इसको बता सकते हैं कि इसकी जो प्यार वाली भावना है ना, जो प्यार से दूसरों से काम कराते हैं, वो एकदम बिगड़ी रहेगी। जो इंसान गुस्से से रहता है सबके साथ, उसके रिलेशन भी बिगड़ते हैं, काम भले हो जाते हो लेकिन एक गुस्से में और उसमें रहने में काम भले हो जाते हैं, रिलेशन बिगड़ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा सैक्रल चक्र से रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप भी सैक्रल चक्र में आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये सिंहासन है जिस पे ये बैठी है, ये तीसरे नंबर हम लेते हैं, थर्ड नंबर पे सिंहासन इसका, ठीक है। ये जो सिंहासन है इसका, ये कैसा है कि एकदम आरामदायक है, यानी इस लेडी के पास आराम की, शान शौकत की सब चीज़ें हैं, वेल टू डू है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पर ये वर्किंग नहीं है। ये देख कर ऐसा ही लगता है कि आराम कर रही है, एंजॉय कर रही है और सब। लेकिन देखिए इस लेडी को देखने से कैसा फील हो रहा है कि आप जब आप रीडिंग लेंगे ना, तब आपको, वैसे तो ये मदरली दिखाई गई है, तो ये आराम से रहती है, आराम से खुद रहती है, खुद भी आराम से रहना, कोई झिक पिक नहीं इस तरह का है, और ना ही दूसरों के साथ रहना चाहती है। अब ये रिवर्स में आ जाए तो आप ये देंगे कि सब कुछ होते हुए भी इसके दिल में शांति नहीं है, चैन से नहीं रहती है, एक जगह पे बैठती नहीं है, और अपने आप को भी सुकून में नहीं रखती, दूसरों को भी नहीं रहने देती, अगर रिवर्स में और नेगेटिव में आता है तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ नीचे क्या है, नीचे इस लड़ी के नीचे ये सब चीज़ें क्या हैं, गेहूँ उग रही है। गेहूँ एक पवित्र चीज़ मानी जाती है हमारे में, और एक ग्रोथ है, तो ग्रोथ का कार्ड है ये। तो जिसमें भी आपकी चीज़ में आया है, मैरिज का भी हो सकता है ये, ठीक है। कि अब आपके पास कोई आता है, ये पूछता है कि क्या मैरिज होगी, प्रेगनेंसी में आ रहा है ये कार्ड है, प्रेगनेंसी कब होती है, मैरिज के बाद, तो यस मैरिज का टाइम भी आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बता सकते हैं, और मैरिज सक्सेस होगी। अब देखिए इसके कार्ड में ये देखिए नीचे जो है, ये जो है, तो ये ग्रोथ का कार्ड है। तो जो भी चीज़ हो रही है वो ग्रोथ हो गई। और इसकी ड्रेस पे देखिए अनार बने हुए हैं, फ्रूट बने हुए हैं, यानी फ्रूटफुल रहेगा, आराम से रहेगी लेडी, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, है ना। और देखिए पीछे, इसके पीछे जो ये पेड़ हैं वो भी ग्रीनरी है, ग्रीनरी भी हमारे लिए ग्रोथ का सिंगल है। इसमें ग्रोथ के बहुत सारे साइन हैं, इसकी ड्रेस पे है, पीछे ग्रीनरी है, ये नीचे गेहूं के हैं, ठीक है। और अब एक ऊपर 6 नंबर पे देखिए इसका जो गाउन है, गाउन में जो है कपड़ों पे भी ग्रोथ के वो बने हुए हैं, आराम से है, मतलब आराम से रहेंगे सब, है ना। और फिर हम देखते हैं इसका 6 नंबर पे ऊपर कलर देखिए, स्काई में कलरफुल है, येलो कलर है, पर्पल कलर है, बहुत सारे कलर हैं। बहुत सारे कलर का क्या मतलब है कि जीवन में रंग भरेंगे, रंग भरे जीवन होगा, खुशियाँ, और क्योंकि दुख सुख सब चीज़ें होंगी, ठीक है। कलरफुल होने का मतलब क्या है कि अगर दुख का टाइम भी आता है तो वो अच्छे से गुजर जाएगा, ठीक है, छाप नहीं छोड़ के जाएगा। अच्छा टाइम छाप छोड़ के जाए तो अच्छा है, बुरा टाइम छाप छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप करेगा, क्योंकि कलरफुल दिखाया हुआ है ना ये। कलरफुल का एक मतलब ये है कि जो जीवन में दुख सुख और वो सब कुछ होगा, हर तरह। कलरफुल का मतलब हर तरह का रंग होगा। तो रंग तो हर चीज़ का होता है ना, हर फीलिंग का, हर टाइम का, अच्छे का बुरे का, और वो तो सबके जीवन में आता ही है। देखिए हम कहीं हमारे जीवन में बुरा टाइम नहीं आया तो हम आए क्या करने हैं यहाँ पे। जो बुरा टाइम होता है, तकलीफ़ें होती हैं, वो सब हमारे जीवन में सीखने के लिए होती हैं, हम आए ही सीखने के लिए। जिसने सब कुछ सीख लिया, जिसके पास कुछ सीखने को नहीं है, उसने सारा कार्मिक वगैरह सारे अकाउंट्स क्लियर कर लिया, उसको तो आने की ज़रूरत ही नहीं ना, वो तो मर्जी हो जाएगा, है ना। तो वो तो आएगा ही, लेकिन वो छाप छोड़ के नहीं जाएगा बुरा टाइम, कुछ सिखा के जाएगा, कुछ सीखेंगे उससे, अच्छा सीखेंगे। देखिए सीखने की 2 चीज़ें होती हैं। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीख लिया है बुरे टाइम में, तो वो क्या होता है, टोंटिंग वे होता है, वो नहीं।
अच्छी भावना में सीख ली है, सीखा है हमने बहुत कुछ, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसका एक ताज है, देखिए अब 7 नंबर हम कर रहे हैं ताज। इसके सिर पे देखिए स्टार स्टार जैसा ताज है, बहुत सुंदर ताज है। इसके हाथ में भी कुछ अथॉरिटी है। कुछ अथॉरिटी का मतलब ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्किंग तो है नहीं, वर्किंग तो ये लग नहीं रही है, हाउसवाइफ जैसे लग रही है ना, लेकिन ताज है यानी कि घर में चलती है इसकी, है ना, घर में इसकी चलती है, कुछ अथॉरिटी है, इसको लोग मानते हैं कि भाई एक चीज़ होती है ना, हम कहते हैं कि हाँ इसके आने से हमारा घर वो हो गया, या इसको इससे सलाह लेते हैं लोग। इसका नेम फेम है, भले वर्किंग नहीं है लेकिन नेम फेम है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो वर्किंग है वो अभी छुट्टी पे है, ये भी चीज़ हो सकती है ना, क्योंकि हमने जैसे देखा कि प्रेग्नेंट है। अब हमें इसके जो बैठने का स्टाइल है, लुक है, वो उसके हिसाब से, क्योंकि जैसे जो वर्किंग लोग होते हैं ना वो एकदम हरी में बैठे होते हैं, एक्टिवनेस में, जैसे कि हमने हाई प्रेस्टेस देखा था वो एकदम एक्टिव बैठी थी, है ना, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड बैठी। तो वैसे हाउसवाइफ रिलैक्स्ड होती है ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि हाउसवाइफ को तो सबसे ज़्यादा काम होता है, लेकिन जो शो करता है वो चीज़ ये है, ठीक। ओके, सिर्फ रानी जो होती है वो राजा से नहीं होती है, दूसरी चीज़ों से भी होती है, ठीक है। जैसे घर में जो इसका जो अथॉरिटी है वो चल रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिवर, ठीक है। देखिए इसके पीछे रिवर बह रही है, ठीक है ना। तो ये रिवर क्या शो करती है कि नेचर के करीब है, नेचर के करीब है। देखिए बैठी हुई बाहर, सिंहासन बाहर लगा हुआ है, ऐसे घर में होता है सिंहासन अंदर होता है, लेकिन इसका सिंहासन कहाँ है, बाहर पर है। तो ये नेचर के बहुत करीब है, नेचर में विश्वास करती है, भगवान में विश्वास करती है, मानवता में विश्वास करती है लेडी, ठीक है। तो ये एक खुले में रहने वाली, खुले में रहने वाली लेडी है। तो इससे पता चलता है कि ये शांत है, जो नेचर से जुड़ा होता है वो शांत होता है ज़्यादातर, क्योंकि उसको अपने अंदर की ही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो खुद के करीब होता है। अपने नेचर में कौन रहता है, जो अपने साथ रहना पसंद करता है ज़्यादातर, जो अपने साथ रहता है वो अंदर से शांत होने लग जाता है, ठीक है। तो वो शांत है, ठीक है। अब जो हमने एक प्रेगनेंसी पॉइंट लिया था ना, उसमें मेरा एक चीज़ रह गई थी कि इसका जो ये पॉइंट है, यहाँ ड्रीम में भी आ सकता है कि वो सपने बहुत देखती है, ठीक है। सपने देखना मतलब लाइफ से रिलेटेड, जैसे फ्यूचर के सपने देखते हैं ना बहुत लोग, सब लोग देखते हैं ज़्यादातर वैसे तो। अब इसके सिंहासन पे जो सिंबल बना हुआ वो वीनस का है, लव, ओवरफ्लोइंग लव का। वीनस ग्रह होता है ना, ओवरफ्लोइंग लव मतलब बहुत ज़्यादा, जब प्यार देती है किसी को तो इतना इतना देती है, ठीक है। अब इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं लगभग मैंने साथ साथ में सब बता दिए हैं। अगर ये रिवर्स में आता है तो आपको क्या बताना है कि ये अब देखिए, जैसे मुझे ये ग्रोथ, ये जो अनाज की, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे देखने में। ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर है, लेकिन वो ग्रीन कभी कभी क्या आँखों को चुभने लग जाता है, वो चीज़ कलरफुल है, वो सब इस तरह से मुझे नेगेटिव इस कार्ड को देख के फीलिंग आती है। तो इसका मतलब बहुत ख़राब काम होने वाला है। पॉजिटिव कार्ड भी अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है या फिर वो आपको रिवर्स में दिख रहा है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो, ठीक है। अगर मैरिज के लिए कोई आता है तो यस है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया आपको क्या है। हाँ, वैसे हारमोनी का कार्ड है, गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई कहता है ना कि मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, तो यस करो, सीधा कार्ड आ रहा है आपका, पॉजिटिविटी दिख रही है आपको, ग्रोथ के सारे सिंबल हैं इसमें। देखिए रेड कलर भी है, ठीक है, रेड कलर भी है। रेड कलर किसका होता है, डिज़ायर का, हमने देखा था। तो डिज़ायर होती है, तो डिज़ायर का मतलब क्या है, इच्छा में आग लगना। एक होती है ना, हमें इच्छा है खाली कि हम इतना कमाएं, हम ऊपर चढ़ें, एक डिज़ायर है मतलब कि वो आग है जिसमें किसी चीज़ को पाने की आग होती है, वो उसके लिए मेहनत भी बहुत करता है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ये देखिए कि अगर ये नेगेटिव में आता है ना कार्ड, तो इसमें क्रिएटिविटी ब्लॉक है अगर बच्चे के उसमें आता है तो, ठीक है। और दूसरा अगर ये रिवर्स में आता है तो एक चीज़ है कि ये जो लेडी है जिसकी घर में चलती है, जो सबसे ज़्यादा
लविंग लेडी है, जिसने प्यारे घर को बांध रखा है, वो ही नेगेटिव दिख रही है, इसका मतलब घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, घर का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। तो अब इसमें आप सलाह क्या देंगे कि थोड़ा सा नेचुरल चीज़ें अपने घर में लाओ, पेड़ लगाओ घर में थोड़े से, ठीक है, या फिर पौधे लगते हैं, जैसे पौधे लगते हैं, तुलसी का पौधा लगता है और पौधे लगते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, इस तरह की चीज़ें करो। एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बतानी है। भगवान का पूजा पाठ करो, जोत जलाओ, दिया जलाओ घर में, इस तरह की चीज़ें। नेचर के बहुत दूर चला गया इसलिए अशांति है।